कविता में अपना स्वार्थ निहित था। कविता में अपना स्वार्थ निहित था। बोल्ड अक्षरों वाली खबरें चाटुकारिता से लबरेज थी। बोल्ड अक्षरों वाली खबरें चाटुकारिता से लबरेज थी। प्रेम में लिखे गए जो खत उनमें विचलन पाया गया। क्या बात है। प्रेम में लिखे गए जो खत उनमें विचलन पाया गया। इतिहास लिखा गया पूर्वाग्रहों के साथ। इतिहास लिखा गया पूर्वाग्रह के साथ। इन दिनों एक सुसाइड नोट ही है। इन दिनों एक सुसाइड नोट ही है जो पूरी निश्चलता से लिखा गया है। क्या बात है, क्या बात है। विनीता, किसकी कविताएं हैं ये रवि तिवारी की कविता है। क्या बात है। और ये लायंस प्रकाशन से प्रकाशित हुई अभी अभी हाल फिलहाल की एक पुस्तक है उनकी जी। और इसमें 55 कविताओं का संग्रह है जी। संग्रह का नाम क्या दिया है कवि? बिल्कुल, संग्रह का नाम भी बड़ा रोचक है। संग्रह का नाम है गैर जरूरी। क्या बात है। ये कवि का बड़प्पन है कि वो इतनी जरूरी कविताओं को गैर जरूरी करार कर रहे हैं, है ना जी। नमस्कार दोस्तों, हिमालयन डायलॉग से मैं हूँ सुनीता भास्कर। मैं विनीता पाठक। तो आज की सेगमेंट में हम बात करेंगे इस नवोदित कवि की रचनाओं पर और इन कविताओं का पाठ हम आपके सामने करेंगे। तो विनीता, आपने पहली कविता पढ़ी है सुसाइड नोट, इसका नाम था, है ना? जी बिल्कुल। और कवि के बारे में थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। बिल्कुल। कवि इंजीनियर हैं, द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा लिया है और अभी तैयारी कर रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया साइट्स में लगातार लेखन में सक्रिय रहते हैं और बहुत ही संकोची स्वभाव के हैं। अपने बारे में ज्यादा बताना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये दूसरी कविता आप सुनाइए। बिल्कुल। तो दूसरी कविता है नाम नहीं दिया ना इसका। गर्मियों की छुट्टियों पर आने वाले पहाड़ की सुंदरता पर कविता लिख सकते हैं, पहाड़ की वेदना पर नहीं। बहुत खूब। गर्मियों का बिल्कुल सीजन आने वाला है और सैलानी खूब सारे आते हैं और पहाड़ों की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध भी होते हैं, लेकिन जो संघर्ष है यहाँ के उन पर वो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उन्होंने उसको जिया नहीं होता है ना। अभयारण्य में बाघ ढूंढने वाले जंगल के रोमांच पर कविता लिख सकते हैं, जंगल के संघर्ष पर नहीं। बहुत खूब ना। क्या बात। खाने के बाद टहलने वाले खाने के स्वाद पर कविता लिख सकते हैं, भूख की विभीषिका पर नहीं। तो बहुत सही, बहुत शानदार कविता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है। बिल्कुल। और होता यही है वाकई, ऊपरी तौर पे तो हम सब चीजें देखते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये बहुत मुश्किल से पता चलता है। भोगा हुआ यथार्थ की जो बात होती है कि जो भोग रहा है उस पीड़ा को उससे बेहतर और कौन व्यक्त करेगा, है ना। जैसे हम महिलाएं हैं, हम पर आज तक बहुत सारे लोग लिखा करते थे, आज खुद पीड़िता, खुद जो भोगता है वो खुद लिख रही है, तो उसके लेखन की बात ही कुछ और होगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। और अगली कविता है अवसाद जी। और आज अवसाद से मुझे लगता है कोई भी अछूता नहीं है। आज की जो जनरेशन को उठा के देख लीजिए, पुरानी देख लीजिए, बूढ़े बड़े बच्चे, अवसाद से सभी घिरे हुए हैं कहीं ना कहीं। और एक बहुत ही सामान्य सा जीवन शैली का एक भाग हो गया अवसाद। बिल्कुल। तो इन्होंने बहुत खूब लिखा है अवसाद पर। सुबह सुबह रिक्तता अपने सबसे गंभीर रूप में है। सुबह सुबह रिक्तता अपने सबसे गंभीर रूप में है। स्पॉन्डिलाइटिस का मरीज मारे अकड़न के स्वयं को बिस्तर से धकेलने की फिजूल कोशिश कर रहा है। क्या बात है। घड़ी व्यर्थ चक्कर लगा रही है पृथ्वी भी। घड़ी व्यर्थ चक्कर लगा रही है पृथ्वी भी। मतलब जिसकी तबीयत ही नासाज हो उसके लिए सब कुछ व्यर्थ सा है। उसको लग रहा है कि क्यों घूम रही दुनिया, क्यों लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। और आगे है बीते दिन का खालीपन अगले दिन में शामिल होने को आतुर है। क्या बात है, क्या बात। बीते दिन का खालीपन अगले दिन में शामिल होने को आतुर है। सुबह सुबह का कड़लब रात में इंतकाल हुआ किसी चिड़िया के विलाप के मानिंद है। रात में भूखे कुत्तों ने शरीर पर घाव किए हैं। रात में भूखे कुत्तों ने शरीर पर घाव किए हैं जो सुबह होने पर दुख रहे हैं। पूरी दुनिया एक कमरे में घूम लेना अवसाद में मुमकिन है। पूरी दुनिया एक कमरे में घूम लेना अवसाद में मुमकिन है। थकने के बाद लौटना अपने विचारों के पास। थकने के बाद लौटना अपने विचारों के पास और लड़ना जब तक नहीं आती अगली सुबह, नहीं होता एक और चिड़िया का इंतकाल। क्या बात है। बहुत महीन है इनकी कविताएं, है ना। हाँ बिल्कुल। बहुत बारीकी से इन्होंने जिया है चीजों को, ऐसा लग रहा है
बिल्कुल। अगली कविता है दोस्तों, जंगल से लौटती पहाड़ी औरत। क्योंकि पहाड़ का जीवन जंगल के बिना तो कुछ है ही नहीं, उनके लिए प्राथमिकताएं जंगल और उनके पशु होते हैं, है ना। वनवास के 14 बरस अगर काट लिए जाते तो दर्ज होते किसी किताब पर। प्रतिदिन लकड़ी बीनते हुए गुजरे समय का उल्लेख सिर्फ जंगल के चीड़ और बांझ जानते हैं। बहुत खूब। अब तो चीड़ भी बूढ़ा हो गया और उसकी अवस्था देखकर एक टहनी खुद ही गिरा देता है। वाह। लकड़ी की गठरी का भार उसके वजन के अनुपातिक नहीं था। सबसे दुबली काठी को श्रमसाध्य काम सौंपना गांव की परंपरा थी। गांव की परंपरा थी। और मुआवजे पर क्या मिलता था? बंद हो गया। और मुआवजे पर क्या मिलता था? चाय। और चाय से आपूर्ति नहीं हुई तो एक और चाय। एक और चाय। लकड़ी बीनने के काम में वह इतनी लिप्त थी, नजरें सदा नीची रहती थी। और एक दिन अनायास ही बिगड़ गया मौसम जंगल में, और उसने देख लिया बिना किसी को बताए आसमान। वाह, क्या बात। और उसने देख लिया बिना किसी को बताए बहुत आसमान। तो जो बंदिशें हैं महिलाओं के लिए, उन सब के बावजूद भी वो अपने हिस्से का जीवन जी ही लेती हैं महिलाएं, और खास तौर से पहाड़ की जो महिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगली कविता हम पढ़ते हैं। अगली कविता है शहर। शहर की सूरत में वो तमाम भीख मांगने वाले, शहर की सूरत में वो तमाम भीख मांगने वाले तिल हैं। क्या खूब तुलना है। क्या बात है। शहर इनसे अलग नहीं हो सकता, शहर इनसे अलग नहीं हो सकता, और यह तिल शहर शहर गली गली बिखरे हैं। बिल्कुल। उनकी आंखों पर डर है कि किसी दिन, उनकी आंखों में डर है कि किसी दिन दुल्हन बनेगी, कि किसी दिन शहर दुल्हन बनेगी तो सरकार उन्हें मिटा न दे। कि किसी दिन शहर दुल्हन बनेगी तो सरकार उन्हें मिटा न दे। बहुत खूब, बहुत खूब। और होता यही है अक्सर। तो जब किसी को दुल्हन की तरह सजना है तो किसी को उजड़ना भी है। बिल्कुल, ये नियम है ना। हाँ। और जब भी ऐसा मौका आता है, चाहे वो उसका कारण कुछ भी रहे, तो अक्सर हमने देखा है कि सबसे पहले जो गाज गिरती है वो इन्हीं लोगों पे गिरती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाशिए पे रहने वाले लोग हैं। बिल्कुल। और उन पर क्या बीतती है, ये वेदना कवि ने बहुत खूबसूरत ढंग से शहर को सामने रख के कही है। बिल्कुल। और अगली कविता फिर आपकी ओर। बिल्कुल। क्रांति शीर्षक है इसका। तुम पर न्यौछावर हो सकती है एक अदद कविता, जिसमें मिश्रण होगा एनी फ्रैंक के संघर्ष का। अरे वाह, क्या बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। जिसने एनी फ्रैंक पढ़ी होगी उसे मालूम होगा। हृदय विदारक घटनाओं का, गांधी की जिद का, बिरसा मुंडा के साहस का, और जन्म हो सकता है क्रांति का। क्या खूब। तो कवि का अंदाज है निराला सा कहने का, है ना। सच में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अंदाज है। जिज्ञासा कविता का शीर्षक है। पहली बार तुमसे मिलते हुए मैंने नहीं मिलाया हाथ, पहली बार तुमसे मिलते हुए मैंने नहीं मिलाया हाथ, तुम्हें जानने में नहीं की कोई जल्दबाजी। क्या बात है। तुम्हें जानने में नहीं की कोई जल्दबाजी। पहली बार मिलने पर मैंने बचाए रखी, पहली बार मिलने पर मैंने बचाए रखी तुमसे दूसरी बार मिलने की जिज्ञासा। बहुत बढ़िया। क्या बात है। तो ये जो आज का बिल्कुल शॉर्टकट प्रेम है ना, इसमें लगता है कि अभी मिले तो अभी हम सब कुछ बातें कर। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा एक इन्होंने दिया है। क्षणिका, एक तरह से छोटी सी क्षणिका है ये, है ना जी। तो अगली कविता है गमलों में घास। ये दरअसल हमने कुछ चुनिंदा कविताएं तो 55 है, तो हमने कुछ 10-15 चुनी हैं। और हमारे पास बहुत सारे दोस्तों, तकनीकी आप देख रहे होंगे कि मोबाइल भी हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा असहज हो रहे होंगे आप, तो हम उसके लिए माफी चाहेंगे, है ना। लेकिन शुरुआत है तो बस। गमलों में घास। मेरा हृदय एक बाग है, उसमें कई तरह के पुष्प हैं, हर पुष्प की परिधि में एक पिंजरा है। अरे वाह। कोई नुकसान न पहुंचाए उन्हें, बहुत दुर्लभ प्रजाति के हैं। बहुत। तुम घास हो जो उगाती हो बार बार, पिंजरों की परिधि लांघ कर, अनियोजित ही और साबित कर देती हो फूल को खरपतवार से अलग करना कितना बड़ा पाप है। फूल को प्रिय है अपने हिस्से के खाद पानी घास को बांटना, भले उसे नुकसान हो। प्रकृति से न
प्रकृति से ना राजा ही ना ही अर्थशास्त्री आज तक जीत पाए हैं। तुम ताकतवर लोग देखना, इस वियोग में एक दिन फूल अपनी खुशबू घास को सौंप देगा आहा, और तुम्हें मजबूर कर देगा गमलों में उगाने को घास। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन। ये तो वो रमाशंकर विद्रोही की एक कविता थी विनीता, मुझे याद आ रही है। उसने कहा कि जब धरती पर जब भगवान उग सकते हैं तो आसमान में धान भी उग सकता है। आहा, तो ये बड़ी प्यारी सी चर्चित कविता बहुत। है। तो कुछ उसी टोन की कविता मुझे लग रही है कि गमलों में घास उगाने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे, है ना। लोग खरपतवार के अगेंस्ट एक तरह से कविताएं लिखते हैं कई बार, हाँ, कि खरपतवार की तरह तुम उगाते हो, लेकिन ये खरपतवार को मतलब बड़ी तवज्जो दे खरपतवार रहे हैं। उतना बड़ा सहज काम है ना वो, एक हाँ। उगना, बिल्कुल लेकिन इन्होंने उसे स्पेशल बना दिया, खास बना दिया कि मजबूर हो जाएंगे कि आप खरपतवार अपने गमलों में उगाएंगे। बहुत उगाएंगे। बढ़िया, बहुत सुंदर। बिल्कुल। अगली कविता का शीर्षक है अपराध बोध। सब दरवाजे बंद हो गए होंगे, रोशनदान की तरह आऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। सब दरवाजे बंद हो गए होंगे, रोशनदान की तरह आऊंगा। तुम्हारे खिलौने चोरी हो जाने वक्त कोतवाल बनकर आऊंगा। क्या बात है। बहुत सुंदर। क्या बात है। आंखों से हर बार बह जाऊंगा, आंखों से हर बार बह जाऊंगा द्रव बनकर, ये बताने तुम बहुत देर से ठोस बनी हो। ओह, क्या बात है। सदियों में अलाव की तरह दिखूंगा और गुम हो जाऊंगा अगली सर्दियों तक। क्या बहुत खूब। बरसात में आऊंगा तुम्हारे बस की टूटी हुई खिड़की बनकर, ये बताने तुम कब से खेली नहीं नदियों से। क्या बात है। बस की टूटी खिड़की बनकर, क्या बात है। मैं नहीं जाऊंगा गंगा यमुना शुद्धिकरण के लिए, मैं नहीं जाऊंगा गंगा यमुना शुद्धिकरण के लिए। प्रेम से भरे हुए खाली हाथ प्रायश्चित की सबसे सटीक जगह है। वाह, क्या बात है। प्रेम से भरे हुए खाली हाथ प्रायश्चित की सबसे सटीक जगह है। मैं अपराध बोध से जब भर जाऊंगा तुम्हारी अंजुरी में समा जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूब। कवि का प्रायश्चित भी कितने शानदार तरीके से होता है ना, मतलब शानदार लफ्जों के साथ। ये तो रूमानी होने के साथ साथ बड़ी खूबसूरत कविता लगी मुझे। अगली कविता फिर आपके लिए जी। आखिरी कविता है ना। तो आखिरी कविता भी है दोस्तों, और बहुत जल्दबाजी में हमने सिलेक्शन किया है। कवि ने और भी बेहतरीन कविताएं लिखी हैं। वो फिर हम दोबारा प्रयास करेंगे कि आप तक पहुंचा पाएं। बिल्कुल। तमाम स्त्रियां जो जूझी परिवार और प्रेयस की विडंबनाओं में, तमाम स्त्रियां जो जूझी परिवार और प्रेयस की विडंबनाओं में, जिन्होंने चुने प्रेयस उन पर लगे लांछन भागी हुई स्त्री के। ओहो, जिन्होंने चुने प्रेयस उन पर लगे लांछन भागी हुई स्त्री के, और वह आई खाली हाथ निश्चल प्रेम के लिए। आहा, क्या बात है, क्या बात है। और वह आई खाली निश्चल प्रेम के लिए, जिन्होंने चुना समाज, जिन्होंने चुना समाज, उन्हें लाया गया जेवरों में सुसज्जित। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। गाजे बाजे के साथ, बिल्कुल धूमधाम से, ऑथेंटिसिटी के साथ, बिल्कुल सर्टिफिकेशन के साथ, सर्टिफिकेशन के साथ। असल में दोनों ही भागी हुई स्त्रियां हैं। आहा, एक नंगे पैर भागी विषमताओं में। ओहो, बहुत बढ़िया। एक नंगे पैर भागी विषमताओं में, और एक चरित्र का प्रमाण पत्र लेकर आई समाज का जूता पहनकर। आहा, बहुत बढ़िया। मैंने बोला आपको सर्टिफिकेशन के साथ। क्या बात है। बहुत खूबसूरत। तो दोनों ही किसी न किसी विडंबना में आई हुई हैं, और दोनों की परिस्थितियां एक सी होने वाली हैं। चाहे वो प्रेम में भागी हुई हो, चाहे वो सामाजिक रूप से स्वीकृत रूप से भागी हुई, अंत दोनों का एक ही है। हाँ। तो बहुत जल्दी दोस्तों उम्मीद करेंगे कि हम रवि तिवारी से खुद रूबरू हुए हैं, उनसे बात करें, है ना। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अभी तो हमारा कवि कहीं दूर पहाड़ में अल्मोड़ा में अभी बैठा हुआ है, और हम यहाँ पर जुगाली कर रहे हैं एक तरह से उनकी कविताओं की। और बहुत ही शानदार कविताएं हैं, जितनी तारीफ करें कम है। हम अपने को रोक ही नहीं पाते हैं जब इनकी कविताएं पढ़ते हैं। दरअसल ये हमारा भी अपना साहित्य का समझ का स्तर है कि हमें ये कविताएं बहुत पसंद आ रही हैं, है ना। हो सकता है आपको ना लगी हो अच्छी, या जो भी हो, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो फिर जल्दी ही किसी और किताबों के साथ मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।